नाम मुस्कान लेकिन दरिंदगी ऐसी कि रूह तक कांप जाए। साथियों, अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई, अपने आशिक को घर पे बुलाया, घर पे बुलाकर अपने आशिक और खुद की मदद से अपने पति को मारा। मारने के बाद लाश के साथ एक बड़ा सा बॉक्स मंगाया, सीमेंट डाला गया और लाश के टुकड़ों को वहां रखकर उस कथित प्रेमी के साथ, जो कि शकल से आप देख सकते हैं नशेड़ी लगता है पूरी तरीके से, उसके साथ शिमला चली गई। शिमला जाने के बाद उसके संग शादी कर ली, जबकि अपना पति मार के गई हुई है ये महिला। और जब वो वापस आई अपने घर वालों को बताया, तो मैं धन्यवाद देता हूं उनके माँ बाप का कि माँ बाप कितने अच्छे हैं। आजकल की लड़कियों के माँ बाप, ज्यादातर लड़कियां गलत होने के बाद भी लड़कियों का साथ देते हैं, लेकिन इनके माँ बाप ने जो बात कही है वो आप सुन लीजिए। सीधे सीधे उन्होंने अपनी बच्ची के लिए फांसी की मांग रखी है। सुनिए इनके माँ बाप। क्या नाम है आपका? कविता रस्तों। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। और वकीलों ने जिस तरीके से इस कथित आरोपी की मार कुटाई करी है, मैं बहुत सही है। वैसे कानून को हाथ में लेना गलत है, लेकिन इस तरीके के लोग जो सामाजिक अपराध करते हैं उनकी सरेआम पिटाई भी होनी चाहिए। जिस तरीके से वकीलों ने आज कोर्ट परिसर में इसके मारपीट करी है, लेकिन वो महिला भी उतनी गुनाहगार है और ज्यादा गुनाहगार वो महिला है, तो कहीं ना कहीं उस महिला को भी हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक अच्छे खासे स्मार्ट से लड़का जो कि उससे प्रेम करने के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आ गया था, इस तरह की महिलाओं को तुरंत भारत सरकार और कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए किस तरीके से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं अनैतिक संबंध। धन्यवाद। मैं आपका भाई विनोद जोशी, RTI कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश।